यहूदा की पत्री यूनानी और इब्रानी में भी इसका उच्चारण यही है। यहूदा यीशु के 4 भाइयों में से एक था, जिनके नाम सुसमाचार की पुस्तकों में दिए गए हैं। यीशु के किसी भी भाई ने उसकी मृत्यु से पहले उसका मसीहा के रूप में अनुसरण नहीं किया था, लेकिन बाद में जब उन्होंने उसे मरे हुओं में से जीवित देखा, तब वे भी उसके चेले बन गए। आगे चलकर यीशु के ये सभी भाई आरंभिक यहूदी मसीही समुदायों के अगुवे बने और यहूदा को एक यात्री शिक्षक और मिशनरी के रूप में जाना जाता था। और ये हमें इस पत्री के उद्देश्य को समझने के लिए पृष्ठभूमि देता है। हम नहीं जानते कि उसने किस विशेष कलीसियाई समुदाय को यह पत्र लिखी, लेकिन संभव है कि उसमें अधिकांश यहूदी मसीही थे। उसके लेखन शैली से पता चलता है कि उसे इब्रानी पुराने नियम के साथ साथ अन्य लोकप्रिय यहूदी साहित्य का भी गहरा ज्ञान था। यहूदा उस संकट के बारे में जान गया था जिसका ये कलीसिया सामना कर रही थी, और ये हमें पत्री की रचना को समझने में मदद करता है। ये आरंभिक आदेश के साथ शुरू होती हैं और उसके बाद उन झूठे शिक्षकों के विरुद्ध एक लंबी चेतावनी और आरोप पाया जाता है जिन्होंने इस कलीसिया को प्रभावित कर दिया था। और फिर यहूदा इस विषय में आदेश को पूरा करते हुए समाप्त करता है कि इस कलीसिया को क्या करना चाहिए। यहूदा इस कलीसिया को सच्चे मसीही विश्वास के लिए यत्न करने का आदेश देने के द्वारा शुरू करता है। वो कहता है कि वो एक लंबी पत्री लिखना चाहता था जिसमें मसीह के द्वारा मिले हमारे साझे उद्धार की कुछ गहन बातें हों, लेकिन जब उसने इस कलीसिया के विषय में कुछ अत्यावश्यक समाचार सुना तो उसमें देरी हो गई, और इसलिए उसने यह बहुत ही विचारशील लेकिन छोटी पत्री लिखी। यहूदा ये कहते हुए आरंभ नहीं करता कि उन्हें विश्वास के लिए कैसे यत्न करना है, बल्कि वो पहले ये बताता है कि उन्हें ऐसा क्यों करना है। इस कारण के भ्रष्ट शिक्षक इस कलीसिया में घुस आए हैं, और वो उनकी शिक्षाओं को नहीं बल्कि उनकी जीवन शैली को निशाना बनाता है। उनका अनैतिक चाल चलन ही आपको बताता है कि उनका धर्म ज्ञान दूषित है। सबसे पहले उन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह को विकृत करके उसे पाप करने का साधन बनाया है। वे सोचते हैं कि उन्हें क्षमा प्राप्त है और उनके पास परमेश्वर का आत्मा है, इसलिए अब वे जो चाहे कर सकते हैं, खासकर बात जब धन और व्यभिचार की आती है। और इसीलिए यहूदा कहता है कि वे यीशु के अधिकार और उसकी शिक्षाओं को ठुकरा कर उसके साथ विश्वासघात करते हैं। और यहूदा चाहता है कि ये कलीसिया जान ले कि इन शिक्षकों का आना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वो उनसे दूर रहने की एक लंबी चेतावनी की ओर आता है। वो पहले पुराने नियम के 3 उदाहरणों के 2 समूह प्रस्तुत करता है। पहली तिकड़ी उन विद्रोही लोगों के बारे में है जिन्हें पूर्व काल में ईश्वरीय दंड मिला था, इसलिए वे इस्राएली जिन्होंने जंगल में परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया, उन्हें वही मिला जो वे चाहते थे, और वे वहीं बीच में ही मर गए। फिर वो उन स्वर्गदूतों की कहानी लेकर आता है जो विद्रोह के कारण तब तक कैद में है जब तक वे परमेश्वर के न्याय का सामना ना कर लें। यहाँ वो उत्पत्ति 6 की कहानी की व्याख्या का उल्लेख कर रहा है जो पहला हनोक नामक लोकप्रिय यहूदी पुस्तक में पाई जाती है, जहाँ परमेश्वर के पुत्रों की व्याख्या उन स्वर्गदूतों के रूप में की गई है जिन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया, फिर स्त्रियों के साथ लैंगिक संबंध बनाए और उसी के अनुसार उन्हें दंड दिया गया। यहूदा इस कहानी को उत्पत्ति की पुस्तक में सदोम और अमोरा के विनाश के विषय में अपने तीसरे उदाहरण से जोड़ता है, जहां हिंसक पुरुषों ने स्वर्गदूतों के साथ लैंगिक संबंध बनाने की कोशिश की थी। ये दोनों कहानियां परमेश्वर द्वारा स्थापित सुव्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह के बारे में है, जिसके कारण वे लैंगिक अनैतिकता की ओर चले गए, और देखा जाए तो झूठे शिक्षक इसी अपराध के दोषी हैं। इसके बाद यहूदा मूसा के नियम नामक एक लोकप्रिय यहूदी पुस्तक से एक और उदाहरण लेकर आता है। हनोक की तरह ये पुराने नियम के पवित्र शास्त्र का हिस्सा नहीं थी, और यह व्यवस्था विवरण पर आधारित मूसा के अंतिम दिनों के बारे में एक रचनात्मक विवरण था। यहूदा जिस खंड से उद्धृत करता है उसमें मूसा की मृत्यु हो गई है, और एक अच्छा स्वर्गदूत मिखाइल है जो मूसा के खिलाफ लगाए जा रहे शैतान के आरोपों का खंडन कर रहा है, लेकिन वो अंतिम निर्णय परमेश्वर पर छोड़ने का फैसला करता है। अब ये कहानियां आपको अजीब लग सकती हैं, लेकिन यहूदियों के लिए जिनका पालन पोषण इस साहित्य के साथ हुआ था, उन्हें यहूदा की चेतावनियां अच्छी तरह से समझ आई होंगी। इन भ्रष्ट शिक्षकों के व्यवहार की जड़ें पुरानी हैं। परमेश्वर के अधिकार के खिलाफ विद्रोह,
लैंगिक अनैतिकता, परमेश्वर के संदेश वाहकों को ठुकरा देना, और ये उदाहरणों की दूसरी तिकड़ी से जुड़ता है। वे सब उन विद्रोहियों के विषय में हैं जो अन्य लोगों को भ्रष्ट करते गए। कैन, उसने अपने भाई की हत्या की, परंतु फिर उसने ऐसा नगर बनाया जहां हिंसा का बोलबाला था। जादूगर बिलाम, वो इस्राएल को शाप नहीं दे सका और इसलिए उसने उन्हें मूर्ति पूजा और लैंगिक भ्रष्टाचार में बहकाया। और फिर कोरह, जो लेवी भी था, उसने मूसा के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसके फलस्वरूप दूसरे लोगों पर विपत्ति आई। यहूदा इन शिक्षकों का वर्णन करने के लिए पुराने नियम के बहुत से रूपकों के साथ दूसरी तिकड़ी को समाप्त करता है। वे यहेजकेल की पुस्तक के स्वार्थी चरवाहों के समान है, या नीति वचन की पुस्तक के बिना वर्षा के बादलों के समान है, या यशायाह की पुस्तक के लहराते हुए समुद्र के समान है। उनका स्वार्थ यीशु का अनुसरण करने के उनके दावे से मेल नहीं खाता। वे जहां भी जाते हैं अशांति उत्पन्न करते हैं। यहूदा दो अन्य चेतावनियां, एक पुरानी और एक हाल ही की से उद्धृत करने के द्वारा अपनी चेतावनी को समाप्त करता है। पहली फिर से पहला हनोक की लोकप्रिय पुस्तक से आती है, जिसमें उत्पत्ति की पुस्तक के पुराने चरित्र हनोक के दर्शन पाए जाने का दावा किया गया है। अब दिलचस्प बात यह है कि यहूदा हनोक के शुरुआती अध्याय से उद्धृत करता है, जो स्वयं मानवीय बुराई पर प्रभु के न्याय के अंतिम दिन के विषय में पुराने नियम के लगभग आधा दर्जन वचनों को उद्धृत करता है। तब यहूदा हनोक की पुरानी चेतावनी को प्रेरितों की हाल ही की चेतावनी से मिलाता है। पतरस, यूहन्ना, पौलुस, उन सब ने भविष्यवाणी की थी कि भ्रष्ट शिक्षक उठ खड़े होंगे और यीशु के सुसमाचार को बिगाड़ देंगे, और वे स्वयं इस बात के विषय में यीशु की पहले की चेतावनी को दोहरा रहे थे। और इसीलिए इस कलीसिया को और अधिक समझाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए और इन शिक्षकों का सामना किया जाना जरूरी है। इसके बाद यहूदा समाप्ति के आदेश की ओर बढ़ता है। वो विश्वास के लिए यत्न करने के विषय में अपनी शुरुआती पंक्ति को लेता है और दर्शाता है कि ये कैसे करें। रूपकों के अच्छे समूह के साथ वो यीशु के समुदाय का वर्णन परमेश्वर के नए मंदिर के रूप में करता है, और इसलिए उन्हें अपने जीवन को अति पवित्र विश्वास के नींव पर बनाना है, जो हमारे पापों के लिए यीशु के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के विषय में सुसमाचार के मुख्य संदेश को दर्शाता है। उसी नींव पर कलीसिया को आज्ञाकारिता के द्वारा स्वयं को परमेश्वर के प्रेम में लगाकर प्रार्थना के समर्पण के साथ अपना निर्माण करना है, और इस निर्माण की अखंडता न्याय और दया को लाने के लिए यीशु के पुनरागमन के प्रति सजग रहकर बनी रहेगी। और ऐसा करने से वे यीशु के प्रति विश्वास योग्य बने रहने में एक दूसरे की सहायता करेंगे। तब यहूदा परमेश्वर की स्तुति करते हुए समाप्त करता है, जो अपने लोगों की रक्षा करेगा और उन्हें अनुग्रह से भटकने में बचाए रखेगा। यहूदा की ये छोटी पत्री सामर्थी है और वर्तमान पाठकों को उलझन में डालने वाली है, जो पूछते हैं कि वो उन पुस्तकों से क्यों उद्धृत करता है जिन्हें आज इब्रानी बाइबल का भाग नहीं माना जाता, जैसे पहला हनोक या मूसा के नियम। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि उस समय की यहूदी संस्कृति धार्मिक ग्रंथों में डूबी हुई थी। यीशु, उसका परिवार, सब आरंभिक यहूदी मसीही इब्रानी बाइबल और उसके साथ साथ ऐसी कई बात की पुस्तकों को पढ़कर बड़े हुए जो पवित्र शास्त्र पर आधारित थी और उससे प्रेरित थी। और हम जानते हैं कि पुराने वाद विवाद थे कि क्या बात की इन कुछ पुस्तकों को पवित्र शास्त्र माना जाए या नहीं, लेकिन इसके बावजूद वे आज भी महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के लोगों को एक महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए किसी पुस्तक का बाइबल में होना आवश्यक नहीं है, और इसीलिए हमारे पास इस अवधि की कई यहूदी पुस्तकें हैं जिन्हें आज अपोक्रिफा के संग्रह के रूप में जाना जाता है, जिसे सूरेपिग्राफा के साथ साथ ड्यूट्रोकैनन भी कहा जाता है। इन सबको यहूदी और मसीही समुदायों में संरक्षित किया गया, पढ़ा गया और उन्हें बहुत सम्मान दिया गया। इसका अर्थ ये नहीं है कि उन्हें मूल रूप से इब्रानी बाइबल का भाग होने के लिए रचा गया था, लेकिन वे बाइबल की परंपरा का भाग है। और इसलिए यहूदा ने यह जानते हुए कि उसके पाठक पहला हनोक के वचनों को महत्व देंगे, इनका प्रयोग अपने संदेश को समझाने के लिए किया। यीशु के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह केवल बौद्धिक सहमति ही नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन के प्रत्युत्तर को चाहता है। ध्यान दे कि यहूदा इन शिक्षकों के धर्म ज्ञान की न तो आलोचना करता है और न ही उन पर ध्यान केंद्रित करता है, बल्कि वो उनकी उस भ्रष्ट जीवन शैली की बात करता है जो यीशु का इनकार करती है। और इस प्रकार यहूदा यहां उसे लागू करता है जो यीशु ने पहले अपने चेलों को बताया था। यदि तुम
सचमुच मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी शिक्षाओं का पालन करो। मसीहियों के लिए आप कैसे जीवन जीते हैं, यह इस बात का सबसे विश्वसनीय सूचक है कि आप वास्तव में क्या विश्वास करते हैं। और यहूदा की पत्री यही है।